नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। उसमें कईयों की क्वेरीज आ रही है। उसके अलावा जैसे फॉर्म फिलअप करने की क्या प्रक्रिया है, और उसके अलावा 2021 का जो लेटेस्ट भर्ती गई है उसमें फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उनमें जिनका सिलेक्शन उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी ज्वाइनिंग लेटर की क्या अपडेट है हमारे पास वो बताएंगे आपको। और उसके अलावा जो एसएससी जीडी 2022 में पोस्ट प्रेफरेंस का क्या सिस्टम है, उसके अलावा सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए चलिए हम एक काम करते हैं, फोन ले लेते हैं साथ में, क्योंकि फोन में वैकेंसी के बारे में बताएंगे आपको। देखिए वैकेंसी का ये तो आप सभी को पता है कि 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या इसमें ये देखिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बताए हैं जनवरी 2023 में। और कोशिश यही है, एसएससी कमीशन ऐसा कमीशन है जिसमें होता ये है कि आपको 2000 अगर इसने जनवरी का मंथ बताया तो जनवरी के मंथ में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने की एसएससी के पास काबिलियत है। इसलिए अब आप समझिए इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को आपको बताता हूँ गौर कैसे करना है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी में मैंने पेपर क्वालिफाई किया था और आपसे पता फाइनल में मेरा बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। मेरे मार्क्स थे 86.25। इसलिए चलिए आप बात करते हैं एसएससी के बारे में। देखिए सिस्टम क्या रहेगा इसका। क्वेश्चन आएंगे 80, जिसे आप प्रश्न बोल सकते हैं। ठीक है। और अंक इस बार दिए गए हैं 160, यानी हर एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप अगर गलत करते हैं तो आपके -0.50 यानी आधा नंबर कटेगा। ये इस बार एसएससी ने नया पैटर्न बनाया है। फिर इस बार टाइम थोड़ा कम कर दिया है। इस बार 80 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 1 घंटा मिलेगा। अब दूसरी बात, एसएससी हर बार डिसेबल्ड कैंडिडेट जिन जो दिव्यांग बोलते हैं वो एसएससी के लिए देखिए उनके लिए भर्ती लायक नहीं। तो कईयों का प्रश्न है कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एसएससी की वैकेंसी लायक नहीं है। उसके अलावा हम बात करेंगे आज कि जो 1 घंटे एग्जाम है, 1 घंटे का टाइम दिया और 80 क्वेश्चन है, आपको कैसे करने। और रही बात पहले ही बात, कट ऑफ का कोई निर्धारण नहीं है, कितनी जा सकती है कट ऑफ का कोई भी नहीं बता सकता है अंदाजा, क्योंकि ये पेपर के एग्जाम पर पैटर्न बात करता है। मैं केवल और केवल आपको बोलूंगा, आप सुन लेना कि मैं बोल रहा क्या हूँ। देखिए दौड़ का सप्ताह आपको, तो पहले आप बात करते हैं विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में टॉपिक क्या है, देखिए मात्रक यूनिट। फिजिक्स में क्या यूनिट है, जैसे बल, ऊर्जा और जो भी है ज्योतिक तीव्रता, उनकी क्या मात्रक है, क्या यूनिट्स है, जिनको डेराइव यूनिट और सिंपल यूनिट बोलते हैं। उसके अलावा जैसे न्यूटन की गति के नियम है, न्यूटन फोर्स लॉ है, विद्युत है, प्रकाश है, ऊर्जा है। उसके अलावा जैसे बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी के बॉटनी में आपसे पूछते थे पादपों वैज्ञानिक नाम है, पादपों के भाग, जाइलम, फ्लोएम, जंतुओं के नाम, जंतु विशेषता। मानव शरीर में आपको याद करने पड़ेंगे रोग, और मानव शरीर की जो संरचना है किस प्रकार से काम करती है। ये तो है आपके साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स का। रही बात केमिस्ट्री में, इतनी परीक्षाएं होती है केमिस्ट्री में। एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में जिसने आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल याद कर ली, उसकी कोई भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो 10th लेवल एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, उन सब में आपका एग्जाम क्लियर होने में आपका, अगर आपको केमिस्ट्री से क्लियर करना है तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई उसकी औपचारिकता नहीं है, उसका कोई औपचारिक ऑप्शन भी नहीं है, विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं कि इनके अलावा विज्ञान में पूछे जाते हैं कि दैनिक जीवन में, यानी आप डेली की लाइफ में विज्ञान का क्या यूज करते हो, उसके आपको ऑप्शन देंगे, उसके आपको उत्तर बताने हैं। अब रही बात इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री की, इनकी एक ही बात बता रहा हूँ, क्लियरली समझ रहा है इस चीज को कि जीके में होगा क्या। जीके में पॉलिटिक जिसे
आप राजनीति विज्ञान कहते हैं, उसके अलावा जियोग्राफी जिसे आप भूगोल कहते हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, उसके अलावा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जिसे आप कला संस्कृति कहते हैं। देखिए जीके इनमें है, उसके अलावा आपको जो जीके के साथ जो जीएस का पैटर्न था साइंस का, साइंस में क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके अलावा जो देखिए इनके अलावा थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन दे रखा वो कंप्यूटर का है। साइंस में ये है कि आपको साइंस में इसलिए आपको इतना छोटा बताया है कि ताकि आप इनको जल्द से जल्द याद कर सके और उससे आपके बेनिफिट रहता है। क्योंकि देखिए बॉटनी जूलॉजी में बेसिकली 10th क्लास के लेवल के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई हार्ड नहीं, फिजिक्स में केवल और केवल मात्रक के अलावा अब तक कोई मात्रक और थोड़े बहुत सूत्र पूछे गए। उसके अलावा रही बात कंप्यूटर में आपको देखिए कंप्यूटर के जो बेसिक कार्य है, जैसे कंप्यूटर आपको डेली लाइफ में आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जैसे कंप्यूटर में आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे। रही बात पॉलिटी, देखिए पॉलिटी का एक ही नियम याद कर लेना आप, पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सी बात है, सिंगल लाइनर पूछेंगे संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा कब बनी, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई, बाद की मीटिंग कब हुई, कौन प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था, बी.आर. अम्बेडकर का क्या योगदान था, लाला लाजपत राय का क्या योगदान, सरदार पटेल योगदान, बाकी स्वतंत्र सैनिक का जो भी योगदान रहा। पहली बात तो पॉलिटी में सबसे बड़ा पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़े बहुत आर्टिकल पूछ सकते हैं, बाकी डीप में आर्टिकल कभी नहीं पूछते। जैसे आर्टिकल में कोई अधिकार पूछते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य पूछ लिया, या किस देश से संविधान का ये स्रोत मूल कर्तव्य कहां से लिया गया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सवाल नहीं पूछते। अब रही बात इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी बात है पंचवर्षीय योजना, याद कर लेना भैया। इकोनॉमिक्स में दो सिस्टम रहेंगे, इकोनॉमिक्स अगर पुरानी पूछेंगे तो पुरानी में पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, नीति आयोग या कोई भी आयोग जो भारत की अर्थव्यवस्था में, जैसे रिजर्व बैंक के बारे में पूछ लिया, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, मुद्रा क्या है वो पूछ लिया। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में ज्यादातर करंट के सवाल आएंगे, जैसे किस योजना में कितने रुपए लगाए गए वो याद रखने पड़ेंगे। जियोग्राफी में इंडिया की जियोग्राफी याद करनी पड़ेगी, इंडिया में पहाड़, नदियां, पर्वत, और उसके अलावा देखिए जियोग्राफी दो पार्ट की होती है, एक तो होती है ह्यूमन यानी मानव वाली, मानव से जो, और दूसरे नेचुरल प्राकृतिक भूगोल में आते हैं, जैसे जो जिसकी संरचना इंसान ने नहीं, प्रकृति में पहले से थी, जैसे पहाड़, नदियां, ये कोई इंसान ने नहीं बनाई, ये पहले से नहीं, इसलिए नेचुरल जियोग्राफी आ गई। उसके अलावा ह्यूमन जियोग्राफी जैसे उद्योग का प्रसार इंसान ने खुद ने किया, इसलिए वो ह्यूमन जियोग्राफी, इसलिए उद्योगों का बारे में पूछ सकते हैं। अब रही बात हिस्ट्री में 3 पार्ट है भाई, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसे इंग्लिश मीडियम वाले एनिशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल। देखिए एनिशिएंट में क्या पूछ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता याद करो, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और उसके अलावा मौर्य काल है, याद करने पड़ेंगी। उसके अलावा मध्यकालीन बात, जिसे मेडिवल इंडियन बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडिया बोलते हैं, उसमें क्या है आपको गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, उसके अलावा थोड़े बहुत मुगल वंश, और उसमें आपको देखिए मध्यकाल में एक बात याद रखना, धर्म काफी, जैसे धर्म का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मध्यकाल में सिख धर्म आया, लेकिन प्राचीन काल में बौद्ध और जैन धर्म आ गए, हिंदू धर्म पहले था और इस्लाम धर्म था, लेकिन इस्लाम धर्म का अभी तक अपने जीडी में 2-3 सवाल आए, लेकिन इस्लाम धर्म के उदय का कभी नहीं पूछा गया, क्योंकि ये अपने सिलेबस में है नहीं, और ना ही हिंदू धर्म का पूछा गया, क्योंकि देखिए बौद्ध, जैन और सिख धर्म का पूछा गया। फिर रही बात, अब एक चीज समझ लीजिए आप, 3 और तीसरा फिर जो आधुनिक कालीन बात हुआ, आपको पता उसमें अंग्रेज कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा भाई, और अंग्रेजों से पहले जैसे मतलब अब अंग्रेजों से पहले पुर्तगाल वाले आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे, उसके अलावा अंग्रेजों के बाद जैसे
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी भी कहानियां याद करनी पड़ेगी। ये है, आपको इस चीज को आप नॉर्मली याद कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। आप अगर जीके कुल मिला के माना जाए तो जीके पूरे के पूरा इस जीडी के सिलेबस में पूरा 100 पेज का जीके है। 100 पेज में आप आराम से याद कर सकते हो। और एक सिस्टम, एक बात याद रखना, क्वेश्चन आएंगे 20 में से आप 12 नंबर आराम से ला सकते हो पुराने वाले जीके को पढ़कर। 8 क्वेश्चन आएंगे करंट जीके के। करंट जीके के लिए आपको करना क्या, करंट जीके पहले एसएससी ने पैटर्न चेंज किया। एसएससी पहले 6 महीने का करंट जीके पूछती थी, फिर क्या किया उसे 9 महीने किया, फिर 12 महीने किया। अब एसएससी पिछले 1.5 साल तक का पूछती है भैया करंट जीके। तो करंट जीके को आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा क्योंकि करंट जीके से ही आपके नंबर बढ़ सकते हैं हाईएस्ट। बाकी 10 नंबर 8 नंबर जीके में आजकल नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको उससे रही बात, क्योंकि आपको आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको आपकी खुद की फोर्स ज्वाइन करनी है, खुद की फोर्स को आपने जो चॉइस के अनुसार लेनी है उसमें पोजीशन लेनी है, तो आपको करंट जीके याद करना पड़ेगा। अब क्या समझ गया, आर्ट एंड कल्चर, मकबरा किसने बनाया, मंदिर किसने बनाया, मस्जिद किसने बनाई, कौन सा नृत्य कहाँ होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ है, या ओणम नृत्य कहाँ है, कच्ची कली या जो कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, जिनका नृत्य वो सब कल्चर, संस्कृति, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, सब पूछ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया जीके का मैटर। अब बात करेंगे इसके अलावा, जैसे करंट जीके में क्या आएगा, हिंदी आप सबके लिए सरल है। मैं अभी कह रहा हूँ, आप अपने स्टेट में 10वीं कक्षा की जो हिंदी है वो आप उसकी हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए। आपके हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। हिंदी बड़ा इजी सब्जेक्ट है और हिंदी से ही आपके। और अब बात करते हैं आपके करंट जीके की। देखिए करंट जीके में क्या आ सकता है, करंट जीके या जीए का मतलब होगा जनरल अवेयरनेस, सामान्य और जागरूकता, सामान्य और चेतना, कुछ ही मान लीजिए। देखिए करंट जीके में कुछ भी पूछ सकता है। करंट जीके पहला, गेम्स, कौन सा खेल कैसे हुआ, वर्ल्ड कप कैसे हुआ, कौन सा टेनिस ओपन है, कौन सा हॉकी टूर्नामेंट हुआ, कब भारत में हुआ, भारत की क्या पोजीशन हुई, ओलंपिक कब हुआ, फुटबॉल टूर्नामेंट कब हुआ। ये दूसरा, अवार्ड्स, सरस्वती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मानवकर पुरस्कार, या जो भी पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, उनके बारे में पूछ सकता है। तीसरा, ऑथर और बुक, यानी ये बुक किसने लिखी, कब लिखी, क्या चर्चा में रही, कब छपी गई, इसका संस्करण कौन सा चल रहा है, जो आपके लाइफ में रियल में काम किया बाद में, वो अगर आप अपग्रेड होकर तैयारी करते हो तो। बाकी जीडी के लिए आपको इतना बेसिक याद करना है। उसके अलावा देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में, कोई इंटरनेशनल जैसे आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, उसके अलावा विश्व शांति जो संगठन है, उसके अलावा WHO और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। विश्व के आयोग, विश्व स्तर के आयोग, उसके अलावा गेम्स में बता दिया, अवार्ड्स बता दिया, ऑथर बुक्स बता दी। उसके अलावा ऐसे वर्ल्ड लेवल के जो योजनाएं हैं। अब रही बात वर्ल्ड लेवल की योजना, उसमें जैसे एक फिर आप याद रखना, भारत की योजना या इंडियन गवर्नमेंट स्कीम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए भारत की योजनाओं को आपको याद करना पड़ेगा। रही बात कोई विश्व में प्रतियोगिता हो जिसमें भारत का स्थान, विश्व में भारत, अब देखिए विश्व में भारत को लिखा G20, G8 या ब्रिक्स सम्मेलन, इसमें जहां वैश्विक संगठन में भारत की कोई स्थान है या भारत अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हैं, भारत ने कोई वैश्विक मंच पे जाकर या विश्व में जाकर आप कहीं ना कहीं अपना प्रचार किया, उसके बारे में से वो होगा करंट जीके। ठीक है, अब ये तो थी जीके की बात। और रही बात सबसे हार्ड टॉपिक अगर देखा जाए तो जीके ये, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आप नंबर बना सकते हो। और रही बात देखिए हिंदी के लिए क्लियरली बताओ, हिंदी आपको करना कुछ नहीं है। अपने क्लास में आप जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान कहीं भी आप 10वीं क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए, आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और रही बात, और उसमें ये रह गया कि उसमें आप बता सकते हो कि हिंदी और जो जीके बता दिया, रीजनिंग में और मैथ में आप करना क्या, प्रैक्टिस करनी है। रही बात देखिए मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग में आपको जहाँ कोचिंग करनी है आप कोचिंग कीजिए, जहाँ आपको
कोर्स लेना लीजिए, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको याद रहो मैथ आपकी प्रैक्टिस से निकलेगी। आप खुद मेहनत करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट, कोई आपकी ऑनलाइन क्लास, कोई ऑफलाइन क्लास, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि वो आपको केवल डायरेक्शन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। अगर आप टीचर आप मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे तो आपका सिलेक्शन आप कैसे मान सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद पढ़ रहे हो फिर भी, अब देखिए आप खुद पढ़ रहे हो तो टीचर को भी लगेगा आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लगना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये फर्जी गिरी, मुन्ना भाई दादागिरी से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। और ध्यान रखना इस बार फॉर्म फिलअप करो। एक चीज ध्यान रखना भाई, जो पूछ रहे पोस्ट प्रेफरेंस, एक ध्यान रखना SSF को पहले ही दे देना भैया। SSF की अभी भी कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत आई जाएगी, SSF की कट ऑफ जाएगी इस बार। माइनस मार्किंग है तो आगे मान के चलो 65 क्वेश्चन 130 के आसपास जाएगी इसकी। अब 135 में देखिए पेपर का लेवल, अगर पेपर का लेवल है तो 115 भी जा सकती है, लेकिन 115 से 100 से नीचे वाले SSF की तो छोड़ दे, ये आप उसके अलावा जो भी आपको जान लगे। और रही बात देखिए बॉर्डर वालों के लिए और नक्सल वालों के लिए, नक्सल वाले अपनी चॉइस में CRPF को दूसरा या तीसरा स्थान जरूर दें। और जो बॉर्डर इलाके वाले हैं जिनके लिए BSF है या SSB है या ITB है, ITBP है या असम राइफल चलो भी है, बॉर्डर जिलों से या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुकात रखते हैं वो अपने प्रेफरेंस में सेकंड या थर्ड देवें, BSF SSB या ITBP चॉइस दें। और जो नक्सल इलाके में रहते हैं वो CRPF को पहले चॉइस दें, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे। और रही बात देखिए कुछ पूछते हैं कौन सी फोर्स बेकार है, CISF अच्छी है या CRP बेकार। देखिए बेकार कोई भी फोर्स नहीं है, बेकार करने वाले या नहीं करने वाले ये केवल सोच की बात है। हर ये भी वर्दी वाली है, ये भी वर्दी, BSF में वर्दी है, ऐसे भी वर्दी, सब में है, एक ही बात है। इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव मत कीजिए आप। उसमें आपको करना क्या है कि उसमें आपको करना कुछ नहीं, आपको आराम से तैयारी करनी है। रही बात उसमें आपको देखिए बता दिया, आपको हिंदी के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का क्या फॉर्मूला है। क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में इस बार आ भी तरह मैथमेटिक्स में अगर आप नॉर्मल मैथ की तैयारी करते हो, अर्थमेटिक यानी अंकगणित जिसमें आप लाभ, हानि, प्रतिशतता, औसत अनुपात, समानुपात इनके बारे में तैयार होते हो, तो आपके आराम से मान लीजिए आप कि आपके 20 में से 10 या 12 नंबर आराम से बन सकते हैं। रही बात अब इनमें से बचे 8 नंबर या 6 नंबर आप मान सकते हैं एडवांस मैथ के आएंगे, यानी जिसे आप बोलते हो रेखा गणित, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, जिसे आप क्या बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन मानते हैं, जिसे इंग्लिश मीडियम के बता रहा हूँ आपको, वो आएगी एडवांस मैथ के लिए। एडवांस मैथ आएगी लगभग 6 से 8 नंबरों की आएगी। और सिंपल मैथ है जो आप हर कोई कर सकता है वो आएगी अर्थमेटिक, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में अंकगणित। क्या बोलते हैं? अंकगणित। और इंग्लिश मीडियम बोलते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, आपको इन सब को करना क्या है, आपको खुद को रिवीजन करना पड़ेगा, टॉपिक आपको समझनी पड़ेगी क्या टॉपिक है। और जब भी पढ़ो अपना इसका सिलेबस निकालो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस से बाहर मत हो, सिलेबस से डिस्ट्रिक्ट मत हो। अगर आप सिलेबस अपना खुद का दिसंबर का महीना, इस दिसंबर के महीने आपको सिलेबस कवर करना है, क्योंकि जनवरी में आपको रिवीजन शुरू करना पड़ेगा। जब तक आपका जनवरी में एग्जाम है तब तक आपको रिवीजन शुरू करना पड़ेगा। रिवीजन आप शुरू करते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग की अगली बार बताएंगे। और बाकी अगर आपको फिर कोई सूचना चाहिए तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।